जय हिंद दोस्तों। ताइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को फिर से बताने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स का वायरल प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्लास 9th में हैं, ठीक है, और इस बार यानी कि एनुअल एग्जाम वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं 2025 में, ठीक है, और आपका जो फाइनल एग्जाम है वो, अगर आपका फाइनल एग्जाम 21 मार्च को है, ठीक है, तो 21 मार्च का हम लोग पूरा पेपर करने वाले हैं, ठीक ना। 21 मार्च का हम लोग पूरा एकदम वायरल प्रश्न पत्र करने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए 21 मार्च का वायरल प्रश्न पत्र। दोस्तों, आपको पता है कि मैथ्स का जो पेपर होता है उसमें 3 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा, टोटल पूर्णांक 100 का होगा, ठीक है। तो आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं, पेपर यही आएगा एकदम। आप लोग जल्दी से छाप लीजिए, क्लास 9th का है ये एनुअल एग्जामिनेशन 2025 और ये मैथ्स का पेपर है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग नहीं घबराइए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th में हैं और जिनका 21 मार्च को मैथ्स का पेपर है और जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं मैथ्स में, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वायरल प्रश्न पत्र जो भी बता रहे हैं, वायरल पेपर, ये एकदम 100% आंसर की के साथ आप लोग जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और मैथ्स में डरते हैं तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट कर दिया था। बाकी आइए ये 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर आगे का क्वेश्चन पूरे सॉल्व करते हैं। क्लियर है ना? चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से कि हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। क्लियर? अब देखिए यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्लियर है ना? यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि x बराबर 2, तब हमारा जो है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 का मान क्या होगा। दोस्तों, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ 2 रख लीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस x के स्थान पर 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 माइनस 3, तो 6 3 9, 4 में से हमारा 9 जाएगा, तो ये हमारा माइनस का 5 बचेगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराइए, 21 मार्च का हम लोग मैथ्स का वायरल प्रश्न पत्र कर रहे हैं, एकदम 100% यही पेपर देखने को मिलेगा। आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, गणित में कमजोर है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। पूरा एकदम 100 में 100 ऑब्जेक्टिव देख कर जाइएगा। क्या निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्यक -3 है? ध्यान दीजिए, किस बहुपद का शून्यक -3 है। तो देखिए, अगर यहाँ से हम लोग x बराबर निकालें तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट का 9 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 9 को निकालेंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है हमारा सही आंसर जो बनेगा, इसमें देखिए प्लस और माइनस दोनों में आ रहा है 3, तो ये हमारा ऑप्शन बी वाला सही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दिया गया है 23। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि बहुपद px बराबर x माइनस 6 और x माइनस 5 के शून्य क्या होंगे, यानी कि x का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले गुना कर लीजिए, x को x से गुना करेंगे ये हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, x को -5 से गुना करेंगे तो -5x हो जाएगा, 6 को x से गुना करेंगे -6x हो जाएगा, और -6 को -5 से गुना करेंगे तो ये प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा हो गया x स्क्वायर, 6 5 कितना हो गया, माइनस में 11x, और ये प्लस में क्या हो गया, 30 हो गया। अब शून्य निकालना है ना, तो देखिए ये जो 30 दिया गया है इसको 2 पार्ट में इस तरह से तोड़िए कि हमारा माइनस का 11 आ जाए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा माइनस में 6 और माइनस में 5, तो -6 -5 -11 गुना करेंगे प्लस का 30 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x का जो मान आएगा ये माइनस में है तो ये हमारा प्लस में होगा, ये भी माइनस में है तो प्लस में होगा, 6 और 5 हो जाएगा, और ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। बिल्कुल इजी है, आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रिक क्या लगाना है, x स्क्वायर है ना, 2 बार करना है ना, स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए 16, और यहाँ प्लस है ना तो इसमें से 2 माइनस करना है, ठीक है। तो 16 में से 2 जाएगा तो ये क्या बचेगा, 14, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्लियर है ना? ये ट्रिक आपको लगाना है, एकदम 100% श्योर है कि आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, 25 में कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 2a का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तो a का मान क्या होगा। ये x माइनस 2 जो दिया गया है ना, इसके बराबर में आप लोग 0 कर लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 2। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस x का स्थान पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, हासिल 1 3 दूनी 6 1 7, यानी कि 39 दूना 78 माइनस 2a बराबर 0 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में 74 और माइनस में 2a बराबर 0, तब हमारा देखिए क्या हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 74, 2 से काट लीजिए, ठीक है, माइनस में होगा, 2 से काट लीजिए, तो 2 से काटने के बाद क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये हमारा प्लस में है, ठीक है, ये हमारा प्लस में है तो ये हमारा प्लस में बचेगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, x बराबर 2 यानी कि 2 दूनी 4, और 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a, नहीं तो a का मान पूछ रहा है ना, हो सकता है ये क्वेश्चन का मिस्टेक तो नहीं है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 2 आएगा, 2 के स्थान पर रखेंगे x के स्थान पर 2, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, 39 दूना 78, नहीं 39 दूना 78 और माइनस में 2a बराबर 0। तो इस प्रकार से ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिख रहा है, 78 और 4 कितना हो जाएगा, 8 4 12, यानी कि 82
अब बराबर हो जाएगा हमारा 2a, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 एकम 2, यानी कि a बराबर 41 होना चाहिए। कहीं पर मिस्टेक है, ऑप्शन ए को बना लीजिए, सी को बना लीजिए 41, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 27। इसमें कह रहा है कि 25x स्क्वायर माइनस 1 प्लस फिर ब्रैकेट में 1 प्लस 5x का गुणनखंड क्या होगा। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या आपके सामने 25x स्क्वायर प्लस में 5x, कॉमन क्या है दोनों में 5x, तो हम लोग 5x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 1। अब देखिए दो यहाँ ऑप्शन में देखिए कि क्या दिया गया है, 5x प्लस 1 गुणनखंड होगा, एक 5x होगा, तो 5x तो कहीं नहीं है, लेकिन 5x प्लस 1 दिया गया है कहाँ, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 28 नंबर, कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। दोस्तों ये जो है ना, ये 0 के बराबर होता है, तो हमारा जो है आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 29 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि a कॉमा माइनस ए रूप का बिंदु सदा जिस रेखा पर स्थित होता है वह है। देखिए पहले दिया गया x बराबर माइनस ए, बिल्कुल नहीं है, x बराबर a है और y बराबर क्या है हमारा माइनस ए है, y बराबर a है नहीं है, तो a b में से दोनों नहीं हुआ, y बराबर x होगा, तो y का मान देखिए यहाँ पर माइनस में a है और x का मान a है, दोनों बराबर है नहीं है, यहाँ पर x प्लस y बराबर y है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर माइनस y। अब x का मान क्या है a और y का मान देखिए माइनस में हो जाएगा a, दोनों बराबर है, बिल्कुल है माइनस में प्लस में, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया आपके सामने 30, इसमें कह रहा है x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन से चेक कीजिए। अगर x के स्थान पर हम लोग 0 रखते हैं तो 0 माइनस 2 दूनी 4, तो पहला ऑप्शन होगा नहीं। अगर मान लीजिए x के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये 2 इधर माइनस 0, ये भी नहीं होगा, 4 के बराबर होना चाहिए, नहीं। यहाँ पर देखिए x के स्थान पर अगर 4 रखते हैं तो ये 4 माइनस 0 बराबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन समझ के बनाना है, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आप लोग इतना क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को समझ लीजिए। कह रहा है x बराबर 3 और y बराबर 4 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का एक हल है। तो देखिए ना, यहाँ पर अगर हम x और y का मान ऑप्शन ए में रखेंगे तो 7 के बराबर होगा, नहीं होगा। यहाँ पर x और y का मान तो ये 3 और प्लस 4 ये 7 के बराबर हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा एकदम सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। क्वेश्चन 32 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु 5, माइनस 3 किस में स्थित है। देखिए ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, पहला होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, चौथा होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पर 5 के पीछे क्या है, प्लस, संख्या से कोई मतलब नहीं है, उसके पीछे चिन्ह क्या है, माइनस का, तो प्लस माइनस किस में है, प्लस माइनस फोर्थ में है, तो हमारा चतुर्थ पाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 इसमें कह रहा है कि बिंदु P जो है 4,3 की x अक्ष से लंबवत दूरी क्या है। तो x अक्ष से लंबवत दूरी जो है, जैसे देखिए ये हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या रहा है x 4 है, तो x 4 है तो मान लीजिए x 4 यहाँ पर होगा और y मान लेते हैं सपोज दैट 3 यहाँ पर है, तो इसका जो बिंदु होगा ये होगा, ये हमारा हो जाएगा 4, ये 4,3। इसमें कह रहा है x अक्ष से लंबवत, तो x अक्ष ये रहा, इसके लंबवत जो दूरी है वो y के बराबर होगा और y कितना है, 3 है, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा क्वेश्चन में दिया गया है 34 यानी 34 नंबर, कह रहा है बिंदु Q 4,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। दोस्तों याद रखेंगे जब भी मूल बिंदु की बात किया जाए तो जो भी संख्या दिया गया है इसका स्क्वायर करके रूट में कर दीजिए। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए 16 9 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 25 और 25 को निकालेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, 35 में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई। तो इस प्रकार से देखिए कहीं पर दिया गया है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ऑप्शन सी में, ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो भाई एक बिंदु ये रहा, अब इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है कि एक रेखा पर कितनी बिंदुएं होती हैं। जैसे ये एक रेखा है, ना तो इसका शुरुआती बिंदु है ना ही इसका अंतिम बिंदु कहीं पर फिक्स है, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा अनंत हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 38 में क्या कह रहा है 0.7 के ऊपर बार ब्रैकेट, इसका मतलब देखिए 7 कितनी संख्या पर बार ब्रैकेट है, एक संख्या पर, तो 9 माइनस ये हो जाएगा 4/9, ठीक है, तो 7 में से 4 जाएगा 5, 5/9 यही होगा ना, सही है, माइनस में है ना, 7 में से 4 जाएगा 5, 5/9 तो कहीं नहीं है। अच्छा ये माइनस में दिया गया ना, तो 7/9 माइनस 4/9, ये तो बिल्कुल सही है कि नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये 5/9 होना चाहिए।
ये सॉरी यहाँ पर 4 और 3 होता है ना, तो 3/9 यानी 3 एकम 3, 3 तिया 9 यानी 1 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि 0.2 के ऊपर बार ब्रैकेट और 0.7 के ऊपर बार ब्रैकेट का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 2 ऊपर लिखेंगे, एक संख्या पर बार ब्रैकेट है तो 9 गुणनफल का मतलब गुना होता है, ये हो जाएगा 7/9। ठीक है, तो 7 दूना कितना हो गया 14, 14/81 नहीं, तो 14/81 देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 40, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है 6 + 3√3 गुना में दिया गया है 6 - 3√3, ये हो गया a + b × a - b। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a² - b², यही होता है ना। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, माइनस b का मान क्या है 3√3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27। अब 27 को घटा लीजिए तो 16 में से 7 जाएगा, ये 9 बचेगा और ये तो हमारा 9 ही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों 20-20 क्वेश्चन करके हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। आप लोग जल्दी से पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार बढ़िया से देख लीजिए। और आपको फिर से बता दें कि जो भी स्टूडेंट क्लास 9th में है और 21 मार्च को अगर आप लोग मैथ्स का पेपर देने वाले हैं, यानी कि गणित का पेपर देने वाले हैं, तो एकदम 100% जो है ये वायरल प्रश्न पत्र करा रहे हैं। गणित में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन देख कर जाइए, पेपर में आपको यही आएगा, एकदम छाप देना है। ठीक है, और दोस्तों जितना हो सके अपने सभी दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि आगे का जितना भी वीडियो कराएं, जितना भी वीडियो डालें आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।